हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ पैरास्टोम इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, पैरास्टोम कैसा होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी क्लासिफिकेशन और टाइप्स और इसके एडवांटेजेस के बारे में और इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हम पैरास्टोम की बात करें, ये ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, पैरी मतलब अराउंड, स्टोमा मीन्स माउथ। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास एक जो पेरिस्टोम टीथ लाइक प्रोजेक्शंस होती है, प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, ये देखिए, ये क्या होता है, मोसिस को ले लेते हैं हम ब्रायोफाइट्स की। इसमें क्या होता है, ये नीचे वाला होता है फुट, फिर होता है सीटा, ये पोर्शन सीटा आ गया, फिर उसके ऊपर आ गया कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में क्या प्रेजेंट होती है आपके पास, रिम और डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डायफ्राम और रिम से ये स्प्रिंग आउट होते हैं टीथ लाइक स्ट्रक्चर। टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो स्प्रिंग आउट हो जाता है उससे, वो कहाँ होते हैं, कैप्सूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यही बोला है इस पूरे पैराग्राफ में। द पेरिस्टोम इज द टीथ लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ सराउंड होते हैं, कैप्सूल में, इन द मोस्ट मेंबर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रायोफाइट्स का। ठीक है, जो पेरिस्टोम स्प्रिंग कहाँ से होता है, डायरिम और डायफ्राम से वो स्प्रिंग होंगे और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और एक टूल ट्रैप डोर की तरह वो ओपन क्लोज होता रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्पोर्स निकलेंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पेरिस्टोम होता है वो उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम डिफरेंट स्पीशीज को क्लासीफाई भी कर सकते हैं। इसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मोसिस की बात की जाए तो पेरिस्टोम क्या होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, किसमें, स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है। वो मैंने आपको स्पोरेंजियम का डायग्राम दिखाया था। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्पोर का, जिससे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, द टीथ में भी अ सॉलिड सेलुलर टिश्यू कैसा होता है, सॉलिड होता है, सेलुलर टिश्यू वो प्रेजेंट होता है। कंपोज किससे होता है, वो थिकेस्ट पोर्शन किसका, सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट वॉल्स का। चलो ठीक है, अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेरिस्टोम के बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर दिया है दो को पेरिस्टोम्स को। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्टीगोकार्पस पेरिस्टोम, एक होते हैं क्लिस्टोकार्पस। ठीक है, स्टीगोकार्पस होते हैं जो हमारे पास, उस उन क्लास में क्या होता है, ब्रायोफाइट्स की वो क्लासेस में क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, उसमें उसको ओपरकुलम में और पेरिस्टोम में डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, और जो क्लिस्टोकार्पस होते हैं उस जेनेरा में ट्रू मॉसिस होती है वो, जिसमें कि ओपरकुलम भी प्रेजेंट नहीं होता और पेरिस्टोम दोनों एब्सेंट होते हैं। तो ठीक है, दो क्लासेस में इस तरह ये डिफाइन हो गई। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ पेरिस्टोम की बात करें तो पेरिस्टोम्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ऑर्थोडोंटस पेरिस्टोम, एक होता है निमेटोडोंटस पेरिस्टोम्स। ठीक है, ऑर्थोडोंटस क्या होता है, उसमें हर एक टूथ ऑर्थोडोंटस पेरिस्टोम का किससे कंपोज होता है, पेरिक्लिनियल सेल वॉल से। ठीक है, उसके रेमिनेंट्स होते हैं जो सेल वॉल के, उससे बना होता है। और किसके बीच बनाएगा, ये बना है तीन लेयर्स के बीच। एक होता है आउटर लेयर, एक होती है आपका प्राइमरी लेयर, एक होती है आपका इनर पेरिस्टोमल लेयर। ठीक है, often a double ring of teeth is present surrounding the capsule mouth। डबल रिंग भी बनी होती है किसके, टीथ की, जो क्या कहते हैं, कैप्सूल उसको सराउंड करता है। ठीक है, माउथ के पास। ठीक है, द एक्सटर्नल रिंग इज टीथ इज फॉर्म्ड ऑफ टेंजेंशियल वॉर्ड्स बिटवीन द ओपीएल एंड द पीपीएल। ठीक है, क्या बोल रहा है ये आपके पास। ठीक है, जो एक्सटर्नल रिंग होती है आउटर, वो किसके बीच की है, वो ओपीएल, ओपीएल मतलब कि आउटर वाले की, और क्या बोलते हैं, पीपीएल मतलब कि प्राइमरी वाले की। ठीक है, इट इज अ कलेक्टिव ऑफ अ एक्सोस्टोम। ये किससे बनी है, एक्सोस्टोम किससे बनी है, जो ठीक है बाहर वाली, अब आपके पास मैंने लेयर्स बताई। ठीक है, एक हुई आउटर, एक हुई प्राइमरी, एक हुई इनर। जो आउटर और जो प्राइमरी है, आउटर वाली, ठीक है, वो उसको बोला हमने एक्सोस्टोम। ठीक है, जो इंटरनल वाली है उसको हमने क्या बोल दिया, जो कि किससे बनी है, हाफ इसका हाफ इसका। ठीक है, दोनों से, इन दो के मिक्सचर से बनी है, उसको बोला एंडोस्टोम। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर होगी बात। तो इसको बोला हमने एपिस्टोम, अंदर वाले को बोला हमने एंडोस्टोम। एंडोस्टोम में भी ये आती है प्राइमरी और इनर, आउटर और प्राइमरी भी एक्सोस्टोम में आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें निमेटोडोंटस की, निमेटोडोंटस पेरिस्टोम वो होते हैं, टीथ होते हैं पेरिस्टोम के, जो कि सॉलिड्स कंपोज ऑफ बंडल ऑफ डेड सेल्स, जो कि डेड सेल से बने, और ये पॉलीट्राइकम और पोगोनेटम में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, जो डिपेंडिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल कॉलम्स के बेसिस पे क्या किया गया है, जो लेंथ है टूथ की बेसिस, उसके बेसिस पे क्या किया, आर्थोडोंटस पेरिस्टोम बोला गया है एक। ठीक है, प्राइमरी टाइप ऑफ आर्थोडोंटस पेरिस्टोम, जो कि फर्दर डिवाइड हुआ है दो में, जो होता है डिप्लोलिपीडियस और एक होता है हैप्लोलिपीडियस। ठीक है, जो हैप्लोलिपीडियस पेरिस्टोम है उसमें क्या होता है, आउटर, हमने क्या पढ़ी, तीन लेयर पढ़ी थी, कौन सी, आउटर पढ़ी थी, फिर प्राइमरी पढ़ी थी, फिर कौन सी पढ़ी थी हमने नेक्स्ट, एक इनर पड़ी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हैप्लोलिपिडियस पेरिस्टोम होते हैं उसमें जो एंडोस्टोम, हमने जो एंडोस्टोम पढ़ा था, एंडोस्टोम इन दो के मिक्सचर से बन रहा था। ठीक, एक्सोस्टोम इससे बना था और इससे क्या बनता है, एंडोस्टोम बन रहा था। ठीक है, जो एक्सोस्टोम है बोलते हैं इसमें मिसिंग होगा। ठीक है, एक्सोस्टोम अगर मिसिंग होगा तो आप इसको तो निकाल ही दो, आउटर वाले को, तो ये मतलब मिसिंग होगी। ठीक है, तो बस यही बोला है हैप्लोलिपिडियस में, आपको ये याद रखना है कि जो इसमें क्या होगा, एक्सोस्टोम होगा, आउटर लेयर होगी वो मिसिंग होगी, जो आउटर सरफेस होगी किसकी, एंडोस्टोम की, उसको हमने, उसको ही बोल दिया उन्होंने कि वो आउटर है हमारे पास। ठीक है, जो फिर एंडो की कौन सी हमारे पास आउटर, प्राइमरी बच जाती है, तो प्राइमरी ही आउटर है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो पार्ट मिसिंग है, तो सिर्फ प्राइमरी, तो इसमें क्या हुआ, हैप्लोइडस में पहले प्राइमरी आती है फिर इनर आ जाती है। ठीक है, द आउटर सरफेस ऑफ एंडोस्टोम सेगमेंट इज मेड अप ऑफ जस्ट वन कॉलम, किससे, पीपीएल मतलब प्राइमरी वाली जो हमारे पास पेरिस्टोम लेयर है। ठीक है,
द हैप्लोलिपीडियस पेरिस्टोम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किस किस में देखा गया है, ये आर्किडियल्स में देखा है, पोचियल्स में देखा है, डाइक्रिनेल्स में देखा है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज डिप्लोलिपीडियस। डिप्लोपीडियस क्या होता है, जिसमें क्या होता है 2 कॉलम ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ओपीएल सेल्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सोस्टोम टूथ। तो इसमें मतलब ये हुआ कि उसमें क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होती है आउटर, मतलब उसमें कि हमारे पास एक्सो था जो कि किससे बना था, हमारे पास आउटर वाले से बना था, आउटर प्राइम पेरिस्टोम लेयर से बना था, वो ओपीएल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो इस वाले में एब्सेंट होगा, बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। Medial vertical line making the tooth cell can be observed along the outer surface of each tooth. This type of peristom उसको किस में देखा, फ्यूनेरियल्स में देखा, बायरियल्स में देखा, ठीक है, और हैपेनिल्स में भी देखा गया ये, ठीक है। अगर हम बात करें फर्दर पेरिस्टोम की, तो पेरिस्टोम के टाइप्स हैज लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड इन द डिप्लोडियस मॉसेस, ठीक है। डिप्लोडियस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिप्लोडियस ऑपोजिट, एक होता है डिप्लोडियस क्या हो गया अल्टरनेट, ठीक है। डिप्लोलिपीडियस क्या पेरिस्टोम होता है, यूजुअली बोथ द एक्सोस्टोम एंड एंडोस्टोम आर प्रेजेंट, दोनों में क्या होता है, एक्सोस्टोम भी प्रेजेंट होता है, एंडोस्टोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट इन सेवरल फैमिलीज एंडोस्टोम इज लैकिंग, पर क्या होता है कुछ फैमिलीज में एंडोस्टोम क्या हो जाता है, रिड्यूस फॉर्म में होता है या फिर वो नहीं होता है, ठीक है। व्हेन द 2 कंसेंट्रेट रोज आर प्रेजेंट द ईच एक्सटर्नल टूथ कैन बी डायरेक्टली ऑपोजिट और अल्टरनेट टू द इंटरनल सेगमेंट ऑफ द एंडोस्टोम, ठीक है। ये सिंपल है लाइन। अगर हम बात करें इन डिप्लोडियस कौन सी ऑपोजिट की, जो कि फ्यूनेरिया टाइप है, उसमें क्या होता है, एंटीनीलियल वॉल्स होती है, ठीक है। किसकी होती है वो, आईपीएल मतलब इनर पेरिस्टोम लेयर की होती है, और पीपीएल मतलब कि प्राइमरी पेरिस्टोम लेयर की बनी होती है, जो कि क्या होता है परफेक्टली अलाइंड होती है। कैसे परफेक्टली अलाइंड होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है, दोनों की कौन कौन सी, आईपीएल भी और दूसरी कौन सी, पीपीएल भी, ठीक है। सो द एंडोस्टोम सेगमेंट एंड द एक्सोस्टोम टीथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इससे क्या होता है, दोनों क्या होता है, ऑपोजिट होते हैं, कौन सी, एंडो भी और एक्सो भी। द पेरिस्टोम ऑर्गेनाइजेशन इन फाइंड किसमें, फिनेरिया फिनेरियल्स में ये देखा जाता है, ठीक है। अगर हम दूसरों की बात करें, दूसरा कौन सा है, डिप्लोपीडियस अल्टरनेट। डिप्लोपीडियस पर अल्टरनेट में क्या होता है, एंटीक्लिनल सेल डिवीजन आईपीएल आर एसिमेट्रिकल। आईपीएल कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है, और प्रोड्यूस क्या करता है, नैरो सेल एडजेसेंट लार्ज सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और आगे चल के डेवलप होकर आईपीएल रिंग शिफ्ट डिस्प्लेस कर देती है किसको, position of the radial IPL cell was related to those of the PPL cells, ठीक है। This result in the placement of endostome segment alternate with the exostome पेरिस्टोम। मतलब क्या होगा इससे, जिससे क्या होगा, आईपीएल क्या कर देगी, आईपीएल कर देगी डिस्प्लेस कर देगी, किसको कर देगी डिस्प्लेस, पीपीएल को। अगर आईपीएल ने, आईपीएल मतलब कि इनर प्राइमरी लेयर ने, सॉरी पेरिस्टोम लेयर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, प्राइमरी पेरिस्टोम लेयर को डिस्प्लेस कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो ये अल्टरनेट फॉर्म में क्या हो जाएगी, अल्टरनेट फॉर्म में दिखी जाएगी, कैसे, एंडोस्टोम और एक्सोस्टोम अल्टरनेट फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो डिप्लोडियस अल्टरनेट पेरिस्टोम इस कॉमन किस में देखा जाता है, बायरियल्स में देखा जाता है, राइजोडोनियल्स में देखा जाता है, हाइपेनिल्स में देखा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको समझा रही थी स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, फिनेरिया का हम थोड़ा डीप स्टडी कर देते हैं कि क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। फिनेरिया आपके पास प्रेजेंट, ठीक है, ये कई बार फिनेरिया पे क्वेश्चन आता ही है, आई थिंक 2018 में क्वेश्चन आया था इस पर, ठीक है। इसका डायग्राम बनाने को आया था कि आप इसका स्पोरोफाइट का डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, स्पोरोफाइट बहुत ईजी होता है इसका। तो इसमें क्या था आपके पास, पहला होता है ये इसका स्पोरेंजियम होगा, ये सीटा होगा, ये क्या होगा, फुट होगा। तो कैसे डिफाइन किया गया, ये है आपका फुट, ये है आपका सीटा, ये है इसका आपके पास फर्दर कैप्सूल्स है, ठीक है। तो 3 में डिफाइन कर दिया है फिनेरिया को, ठीक है, डिफरेंशिएट पार्ट्स। तो हम आगे फर्दर डायग्राम में पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे ये है फर्स्ट वाला कैप्सूल, फिर बीच में सीटा आ गया, फिर नीचे फुट आ जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कैप्सूल, सीटा और फुट कैसे होता है। जो फुट होता है वो कैसा होता है, लोअर मोस्ट होता है, सबसे नीचे होता है, स्मॉल होता है और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये नीचे एम्बेडेड रहता है किस पे, फीमेल ब्रांच की ऑफ गैमेटोफोर में, ठीक है। अगर हम सीटा की बात करें, ये क्या होता है, बीच में आता है, इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और फुट और सीटा को आपस में मिलाता है, क्योंकि ऊपर से कैप्सूल हुआ, नीचे फुट हुआ, तो आपस में क्या है, बीच का ये ट्रांजिशन पॉइंट है इन दोनों का, ठीक है। और इट कंटेन सेंट्रल कोड, इसके पास क्या था, एपोफाइसिस प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एपोफाइसिस में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम कैप्सूल्स की बात करें, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, स्पोरोफाइट का, जो कि क्या होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, जिसमें कि स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है, जहाँ की स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की बात करें, तो कैप्सूल को हम सिर्फ कैप्सूल की स्टडी करेंगे ढंग से, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक क्या है, एपोफाइसिस, थीका और अपर पोर्शन, ठीक है। एपोफाइसिस इसमें भी आता है, और किस में आता है, बीच सीटा वाले पार्ट में भी आ जाता है एपोफाइसिस, ठीक है। अगर हम यहाँ देखिए आपके पास क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये है आपके पास कैप्सूल, बीच में आ गया सीटा, नीचे आ गया फुट। तो इसमें यहाँ पे पेरिस्टोम होती है, पेरिस्टोम रिम बनता है यहाँ पे, ठीक है। इससे पेरिस्टोम दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ सेंटर में एपोफाइसिस होगा, कहाँ क्या होगा, एपोफाइसिस। तो एपोफाइसिस की बात करें हम, ये क्या था, बेसल पोर्शन होता है कि इसका कैप्सूल पार्ट का, ठीक है। कंडक्टिव स्ट्रैंड, इसमें कंडक्टिव स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल रीजन होता है जिसमें कि क्या कहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं,
हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसके ऊपर आता है एपोफाइसिस के ऊपर आता है थीका वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन था? थीका वाला पोर्शन। तो थीका वाला पोर्शन क्या होता है? ये मिडल पोर्शन होता है, ठीक है। एपोफाइसिस और अपर रीजन के बीच होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोफाइट्स डिस्पर्स होते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं, ठीक है। रिम और डायफ्राम इससे ऊपर देखे जाते हैं, ठीक है। अगर हम लास्ट पार्ट में आ जाए, ठीक है, यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लीजिए आप थोड़ा सा पहले। यहाँ पे आपके पास क्या है? नीचे है सीटा, फिर यहाँ से एपोफाइसिस है, ठीक है। ये हो गया एपोफाइसिस, ये आ गया आउटर लेयर एपिडर्मिस। ये डायग्राम पक्का आता है, तो इतना मुश्किल डायग्राम नहीं है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है एपिडर्मिस। फिर आते हैं यहाँ पे ट्रेबिकुले, ठीक है, बीच में कॉल्यूमिला, फिर यहाँ पे स्पोर सेक्स। तो ये क्या हुआ आपका? स्पोर सेक्स। स्पोर सेक्स क्या में निकलते हैं? आपको स्पोर्स निकलते हैं जो कि डिस्पर्स होते हैं। फिर यहाँ पे एनुलस आ गए, ये लास्ट वाला ओपरकुलम आ गया, और यहाँ पे होते हैं पेरिस्टम टीथ जो कि डायफ्राम के ऊपर होता है, ठीक है। डायफ्राम होगा यहाँ पे, डायफ्राम से क्या निकलेंगे? पेरिस्टोम टीथ। ओपरकुलम क्या होता है? पेरिस्टोम को कवर करता है, ठीक है, ओपरकुलम। तो अगर हम बात करें अपर वाले की, तो अपर कंसिस्ट क्या होता है उसमें? उसमें होती कैप ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं। ओपरकुलम क्या होता है? वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसको कवर करता है? पेरिस्टोम टीथ को कवर करता है, ठीक है। 2 होल्स ऑफ पेरिस्टोम टीथ आर प्रेजेंट। इसमें 2 होल्स प्रेजेंट होते हैं पेरिस्टोम टीथ के। जो आउटर सेट होगा वो कैसा होगा? हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। जो इनर सेट होगा वो कैसा होगा? वो सिंपल सी की तरह, ट्यूब की तरह होगा, जो कि स्पोर्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर ओपरकुलम की बात करें, वो क्या कहता है? थीका रीजन इज सेपरेट फ्रॉम अ थीका रीजन बाय अ कंस्ट्रक्शन के थ्रू वो क्या कहता है? थीका रीजन से सेपरेट हुआ हुआ है, ठीक है। एंड इनर साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन है 2-3 लेयर्स ऑफ रेडियल इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड रिम और डायफ्राम, जिससे क्या बनता है आगे चल के आपके पास पेरिस्टोम बनते हैं, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द डायफ्राम लार्ज हाइग्रोस्कोपिक एक्टिव रिंग ऑफ सेल्स आर सराउंडेड कॉल्ड एनुलस, हेल्प इन लूजिंग ऑफ ओपरकुलम, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे? टीथ। बिल्कुल यहाँ देखिए पूरा आपका डिफरेंशिएट किया गया। आउटर टीथ है, ये टीथ आउटर टीथ है, ये इनर टीथ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी? डेहिसेंस की, तो कि हम इसमें ये डेहिसेंस वाला पार्ट क्यों पढ़ा दिया आपको मैं? क्योंकि इसमें पेरिस्टोम का बहुत मेजर रोल है। इससे आपको ये रोल पता चल जाएगा पेरिस्टोम का क्या रोल है। जो स्पोरोफाइट होता है एट मेच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाता है बिल्कुल, और उसकी ड्राई सीजन आता है, फिर क्या होता है? उसमें एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है डेहिसेंस और स्पोर का, ठीक है। ड्राई सीजन में क्या होता है? ओपरकुलम स्टार्ट टू शिवर। पहले शिवरिंग स्टार्ट होती है, इसमें ओपरकुलम जो किसकी कवरिंग है? पेरिस्टोम की कवरिंग है, उसमें कहते हैं शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे शिवरिंग स्टार्ट होगी, उसमें क्या हुआ? एनुलस लेयर उसके बीच में आपको प्रेजेंट थी, वो कहती है स्वेलअप हो जाती है, ठीक है, और वो ऑब्जर्व करती है मॉइस्चर को, थोड़ी सी स्वेलअप हो जाती है। जब वो स्वेलअप हो जाती है और उसके अंदर वाटर कंटेंट आ जाता है, तो क्या होता है आपके पास? उस ब्रेक होता है, क्या ब्रेक हो जाता है? ओपरकुलम हो जाता है ब्रेक, इसके एनुलर रिंग्स के थ्रू ब्रेक हो जाता है वो। तो ओपरकुलम लेयर बिकम्स अ डिटैच्ड फ्रॉम अ कैप्सूल से थोड़ी सी डिटैच हो जाती है वो, ठीक है। इन द रिमूविंग ऑफ ओपरकुलम, जब भी रिमूवल होता है किसका? ओपरक्यूलम का, तो नेक्स्ट इन कौन सी थी? आपका पेरिस्टोम टीथ। तो पेरिस्टोम टीथ अब एक्सपोज हो जाता है, किससे एक्सपोज हो जाते हैं? बाहर इन्वायरमेंट के लिए एक्सपोज हो गए वो। अगर वो एक्सपोज हो गए, ड्राई सीजन में क्या हुआ? शिवरिंग के थ्रू एक्सपोज हो गए वो। फिर एक्सपोज होने के बाद उसमें क्या होगा? जो फ्री स्पोर्स है वो अंदर स्पोरोफाइट से, जो मैच्योर है बिल्कुल आपका स्पोरोफाइट, उससे आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही उससे आने स्टार्ट हो गए तो फ्री स्पोर्स क्या करेंगे? कैप्सूल्स के थ्रू और पेरिस्टोम के थ्रू बाहर आने की कोशिश करते हैं, सीव ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। फिर जो क्या होता है? फिर स्पोर्स डिस्पर्सल क्या होता है? प्रमोट कैसे होता है? प्रमोट ऐसे होता है कि उसकी क्या होती है? पेरिस्टोम टीथ मूवमेंट शो करता है, उस मूवमेंट से क्या होता है? धक्का लगता है एक, तो फाइनली ड्यू टू हाइड्रोस्कोपिक एक्टिविटी के थ्रू वो क्या हो जाते हैं? बाहर लिबरेट हो जाते हैं। और फर्दर वो स्पोर्स क्या करेंगे? विंड के थ्रू जाएंगे जहाँ उनको जाना है, विंड के थ्रू गए वो स्पोर्स, और वहाँ पे आगे चल के वो जर्मिनेट हो जाएंगे वो स्पोर्स, और फर्दर क्या बना देंगे? आपका न्यू प्लांट की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें पेरिस्टोम की पर्टिकुलरली, तो क्या फंक्शन थे देखिए हमने उसके? पेरिस्टोम टीथ सर्व एज अ वेल दैट अलाउ द स्पोर टू एग्जिट द कैप्सूल। उसके पास ऐसे वेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? स्पोर्स को एग्जिट करने में हेल्प करते हैं, कहाँ से? कैप्सूल से, ठीक है। द पेरिस्टोम टीथ ओपन एंड स्प्लिट आउटवर्ड ड्यूरिंग द लो ह्यूमिडिटी में, ड्राई कंडीशन में था वो, तो लो ह्यूमिडिटी हुई, ठीक है। और स्पोर्स को अलाउ करता है फ्लोट करने में और डिस्पर्स करने में, ठीक है। One layer readily absorb the released water while the other layer does not react very much to the humidity level। एक लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है वाटर को, और दूसरी लेयर क्या करती है? ह्यूमिडिटी का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो कुछ रिएक्शन शो नहीं करती है। द कॉजेज द टीथ टू बेंड आउटवर्ड बेंडिंग होती है, जिससे क्या होता है? लो ह्यूमिडिटी के थ्रू क्या करता है? स्पोर्स बाहर की तरफ डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। सम पेरिस्टोम टीथ वर्क इन अदर वे, कुछ पेरिस्टोम अदर वे में वर्क करते हैं, जैसे कि फिनोरामाइसिस आर स्टिल बिटवीन द टीथ है दैट एक्सपेंड ड्यूरिंग डाई पीरियड। इन सम मॉसेस सच एज द पॉलीट्राइकोमोसिस द पेरिस्टोम डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द मॉइस्चर, ठीक है। क्या बोला? कुछ अलग अलग डिपेंड करता है पेरिस्टोम पे, ठीक है। जो पॉलीट्राइकम वाले हैं वो क्या करते हैं? मॉइस्चर के टाइम नहीं करते रिस्पॉन्स, ठीक है। फिनोरा वाले मॉइस्चर के ड्राई कंडीशन, मॉइस्चर उसको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पेरिस्टोम का फंक्शन और इसका मैकेनिज्म। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।